जी, तो आज का जो मोटिवेशनल लेक्चर है वो है जी वर्ल्ड बेस्ट शूटर के नाम। ठीक है, तो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो कैरली नाम का एक बंदा था जो वर्ल्ड बेस्ट शूटर था और वो हंगरी में पैदा हुआ था। वो नेशनल के अंदर सेवरल टाइम जो है वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था। एज यू नो, अगर आपको पता हो कि ये एक ओलंपिक गेम है और जो शूटर होता है वो एक हाथ से जो है वो शूट करते हैं। ठीक है, और ये एक ओलंपिक गेम है। बार हाँ, वो नेशनल और इंटरनेशनल खेलने के बाद और गोल्ड मेडल अपने नाम करने के बाद अब उसकी नजर 1940 के ओलंपिक गेम्स के ऊपर थी। ठीक है, और 1900 एज यू नो वो आर्मी के अंदर था। तो 1937 के अंदर आर्मी की एक ट्रेनिंग के दौरान उसका वही हाथ लॉस्ट हो गया जिस हाथ से वो शूटिंग करता था। ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसके हाथ में जो है वो बम जो है वो चल गया था, ब्लास्ट हो गया था, बम ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, तो अब जो है वो सारी उम्मीदें उसकी टूट चुकी थी, इतने सालों की मेहनत उसकी जाया हो चुकी थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सारे उसको ये कहते थे कि अब तुम नहीं कर सकते, अब आने वाली ओलंपिक के गोल्ड मेडल का अब ड्रीम तुम छोड़ दो। लेकिन उसने सोसाइटी की और अपने इर्द गिर्द के लोगों की बातें नहीं सुनी। उसने अगेन, जब वो अपनी इस इंजरी से ठीक हुआ तो उसने अगेन ट्रेनिंग स्टार्ट की और 1938 के अंदर ही नेशनल आई एक, और वो उसमें गया और उसके जो कॉम्पिटेटर्स थे उसको देख के बहुत खुश हुए और उसको मिल के कहते हैं कि हमें खुशी हुई है कि तुमने अपना एक हाथ गंवाने के बाद भी हमें सपोर्ट करने आए हो। लेकिन उसने कहा मैं आप लोगों को सपोर्ट नहीं करने आया, आप लोगों को compete करने आया हूं, आप लोगों के साथ खेलने आया हूं। 1938 के अंदर भी वो खेला और नेशनल चैंपियन बना। अब उसकी नजर आने वाले जो 1940 की ओलंपिक गेम्स थी उस पर टिकी हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वार की वजह से 1940 की ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गई। आप सोच सकते हैं कि अगर आपने पूरा साल मेहनत की हो और आने वाला आपका अपकमिंग इवेंट आपको नजर आ रहा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे रिसेंटली सैलाब की वजह से इवेंट आगे हो गए थे, तो आप डिसहार्ड हो जाते हैं। तो सोचिए, इतना बड़ा उसका ड्रीम था ओलंपिक्स के अंदर, वो उसका एक ना कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा था उसको। ठीक है, सो 1940 की जो ओलंपिक गेम्स थी वो कैंसिल हो गई वर्ल्ड वार की वजह से। अब उसने जो हर 4 साल बाद होती है ओलंपिक गेम्स, 1944 की ओलंपिक गेम्स के ऊपर उसने फोकस करना शुरू कर दिया। स्टिल 6 से 8 साल उसने मेहनत की ओलंपिक के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1944 के अंदर भी ओलंपिक गेम्स नहीं हुई ड्यू टू वर्ल्ड वार। आप सोच सकते हैं कि एक प्लेयर के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसने 8 साल इतनी मेहनत की होगी और उसको उसका रिजल्ट नहीं मिला होगा। ऐसे ही है। सो अब उसने जैसे जैसे करके फिर उसने अपने आप को काबू में लाया और अगले 4 साल बाद जो ओलंपिक गेम्स होनी थी उसकी तैयारी करना शुरू कर दी, जो 1948 के अंदर होनी थी। सो ओलंपिक गेम्स आई और वो जैसे तैसे करके उसने इतनी मेहनत की थी ओलंपिक गेम्स के अंदर, 1948 के अंदर वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। फिर उसने अपनी मेहनत जारी रखी। 8 साल बाद की उनकी मेहनत उसको अब 1948 में जाके मिली है। आप ये सोच सकते हैं कि हम शॉर्ट टर्म जो है वो हम मेहनत करते हैं और हम कहते हैं कि हमें सक्सेस मिल जाए। ठीक है जी। अब उसने आने वाले 4 साल बाद जो और ओलंपिक गेम्स थी 1952 की उसने तैयारी शुरू कर दी और वो उसमें भी गोल्ड हो गया। ओलंपिक की हिस्ट्री के अंदर जो उससे पहले की हिस्ट्री थी उसमें वो 2 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली गोल्ड होने वाला वो पहला चैंपियन था। सो ये आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पोर्ट्स की जो है वो स्टोरी है कि आपको स्टिल कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंट रहना है अपनी ट्रेनिंग के अंदर। अगर आप 1 मंथ 2 मंथ 1 साल अगर फोकस्ड रहते हैं और किसी भी वजह से आपको वो इवेंट नहीं मिलता, हो सकता है आपको कोई इंजरी हो सकता है कि सिचुएशन ना मैच करती हो सकता है कि कंट्री के हालात इस तरह के हो, वर्ल्ड के हालात इस तरह हो लाइक कोरोना। तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना। आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। आपने वो अपने अंदर का पैशन स्पार्क वो बुझने नहीं देना। ठीक है, सो आज की स्टोरी का मोरल यही है कि बी कंसिस्टेंट, बी सिंसियर। थैंक यू सो मच।